नमस्कार दोस्तों। ओशो को लेकर भी बड़ी-बड़ी चर्चाएँ, बड़े प्रश्न उठते रहते हैं। लोग कहते हैं कि क्या ओशो चरित्रहीन थे? क्या ओशो वेदों का विरोध करते थे? और ओशो अकेले व्यक्ति थे या कहो उसने किसी भी धर्म को उन्होंने छोड़ा नहीं, सब पर उसने कमियाँ निकाल के खुलेआम ने जो कुछ कहा। अपने 1931 से लेके 1990 तक के जीवन काल में ओशो बड़े चर्चित रहे। पहले कहा जाता है कि 10-12 साल की उम्र तक उन्होंने हज़ारों किताबें पढ़ ली थी। उसके बाद कहा जाता है जब वो पढ़ाई स्कूल में जा रहे थे तो एक टीचर उनसे ज़्यादा उनके सवाल पूछने से इतना ज़्यादा परेशान हो गया कि उसने कहा या तो यहाँ पर स्कूल में यही रहेंगे या मैं रहूँगा। फिर प्रिंसिपल को मनाना पड़ा। उन्होंने कहा मैं दूसरे स्कूल में चला जाऊँगा, मुझे आप एक स्कूल की व्यवस्था कर दो। नए स्कूल में गया तो पता लगा कई कई स्कूल जो है ओशो ने अपने जीवन काल में ही बदले। उसके बाद वो अपने ही स्कूल में उनने जहाँ सागर से पढ़ा था वहीं वो दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर बने। पहले कहा जाता है कि उनको संस्कृत के चला गया। संस्कृत के बाद फिर वो दर्शन के बन गए। फिर वहीं से उनने आचार्य रजनीश करके अपना नाम शुरू किया और वो भी नौकरी कुछ समय की तो उसके बाद वो फिर अपना वो उपदेश वगैरह डिस्कोर्सेस देने लगे तरह तरह के आख्यान पे। तो कई रूढ़ी यूं के वो विरोधी जरूर थे, काफी देश भी वो घूमे। धीरे धीरे फिर पूना में उन्होंने अपना आश्रम बनाया, वहां पर लोगों की भीड़ जुटने लगी। फिर वो ऑरलैंडो अमेरिका चले गए जहाँ पर वो रजनीशपुरम नाम की एक बहुत बड़ा एक केंद्र बनाना चाहते थे। फिर वो अपनी बड़ी एक रोल्स रॉयस जो कारें हैं उनकी जखीरे के लिए भी बड़े फेमस थे। और कहा जाता है कि वहाँ पर एक कम्युन स्थापित किया हुआ था। वहाँ पर एक कोई हफ्ते में एक आध दिन ऐसा होता था जहाँ सब लोग उनके जितने परिचारक थे वो पूरी न्यूड आया करते थे। और इस पे कितनी सच्चाई या नहीं बहुत लोग चर्चा करते हैं। मतलब उनका मेन मकसद यही था कि जब आप आध्यात्म की या त्याग की खोज में, मुक्ति की खोज में जब जाएँगे, आप जो सांसारिक आपने सारी भोगों से आपको तृप्ति हो गई। तो वो यही मानते थे कि जो सेक्सुअल लाइफ़ है वो सबसे ज़्यादा आदमी को डिस्टर्ब करती है। अगर वहाँ से अगर वो तृप्ति पा ले, तो वो इसीलिए कहते थे जो संभोग से समाधि तक की किताब उनकी है, काफ़ी चर्चा में रही, काफ़ी प्रतियाँ उसके पीछे। हालाँकि लोग ये भी कहते हैं किताब उन्होंने लिखी नहीं, उनके जो शिष्य हैं उन्होंने उनका कंपाइलेशन किया, वो उनके भाषणों का कंपाइलेशन था। किताब तो उन्होंने एक भी नहीं लिखी, लेकिन उन्होंने हज़ारों जगह डिस्कोर्सेज़ दिए। अपनी बात के लिए वो बड़ी मुखर थे। और लेकिन जो अपने यही जो एक स्टेटमेंट के लिए थे जो उम, सेक्स के प्रति जो वो कहते थे कि मतलब कि इससे जब तक तृप्ति नहीं मिलेगी तब तक आप मुक्ति की ओर नहीं जा सकते। इस कथन की वजह से उनको भारत में कभी लाइक नहीं किया गया और जिस तरह से उनके शिष्य उनके प्रति अनुरक्त हो जाते थे। और इसी को देखते हुए जो अमेरिका में एक रजनीशपुरम बना दिया था, वहाँ पर पूरा लगा कि अमेरिका की सरकार को शायद ये अपना पूरा एक अलग ही राज्य बना दें, पूरी व्यवस्था अपने हाथ में ले लें, इसलिए उनको वहाँ से भी विस्थापित किया। उसके बाद भी वो तरह-तरह के देशों में गए और अंत में वो भारत में ही आए रहने के लिए पूना में। यहाँ भी कहा जाता है कि उनको उम, ज़हर दिया गया, हालाँकि आज तक पुष्टि नहीं हुई। ओशो की मौत कैसे हुई? क्या वो कोई ज़हर दिए से थी या ये कुदरती मौत थी? इसके बारे में भी जैसे मतलब ओशो का जीवन रहा पूरा, उनकी मौत भी एक रहस्यमय बनी रही। तो दूसरा वो ये भी कहते थे कि ये विवाह-विवाह या शादी कोई चीज़ नहीं होती है, क्यों ऐसे रहना है आदमी और महिला को एक-दूसरे से अलग, ये शादी के बंधन में नहीं, ये तो एक गुलामी है। तो तरह-तरह के विचार हैं, लेकिन कुछ विचार उनके बड़े अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं है। एक वो काफ़ी उनके विचार हम 2-4 वक्तव्यों के लिए या जो हमने जो मान्यता बनाए रखी हैं, उनके दायरे में हम उनको ओशो को रखकर नहीं चल सकते। और कई लोग ये एक्चुअल में कई लोग कहते हैं कि उन्हें वेदों का विरोध इसलिए किया कि जैसे महर्षि अरविंदो की खासकर उनके कुछ लोग क्रिटिक करते हैं कि उन्हें महर्षि अरविंदो ने अपने को स्थापित करने के लिए वेदों के साथ अपने को जोड़ा था। इसलिए वो ये कहते थे कि जो कुछ भी नहीं करता है, वो अपने को वेदों से जोड़ के महान साबित कर देता है। तो इसलिए ये भी नहीं कहा जा सकता कि वो वेदों के विरोधी थे। किताबें उन्होंने बहुत पढ़ी थी, लेकिन इतना ज़रूर है वो एक अंधविश्वास और कुरीतियों के विरोधी थे। एक नई एक अल्ट्रा मॉडर्न थोड़ा अध्यात्म में एक नई चीज़ वो लाना चाहते थे। वो प्रयोग शायद सफल होता भी या नहीं होता। लेकिन जो भी हो, उनकी शिक्षाएँ काफ़ी शिक्षाएँ बड़ी अच्छी हैं। जो मुल्ला नसरुद्दीन के किस्सों के बहाने वो शिक्षाएँ दिया करते थे, वो बड़ी अनुकरणीय हैं।
तो कुछ भी हर एक के पक्ष में अगर आप देखने जाओगे, जितने भी आप संत हैं, जितने हैं महान हैं, यहाँ तक कि मैं तो कहता हूँ महर्षि वाल्मीकि पहले रत्नाकर डाकू हुआ करते, सब जानते हैं। बाद में उन्होंने इतना बड़ा एक ग्रंथ लिखा, जो आज भी बड़ा एक प्रसिद्ध ग्रंथ है और सारा जो हिंदू लोग हैं उसको बहुत मानते हैं। तो ऐसे ही आचार्य रजनीश के भी हैं, उनके जीवन के हर तरह के पहलू में उनके जीवन में विवाद जुड़े हैं। लेकिन जो उनने किस्से कहानियों के मार्फत जो आध्यात्म का संदेश दिया, उसके प्रति बहुत से फ़िल्मी सितारे भी आकर्षित हुए। इसमें विनोद खन्ना भी इसमें प्रमुख थे, एक परवीन बॉबी एक हीरोइन हुआ करती थी, बड़े आकर्षित हुए। तो खाली जो बड़े चरित्र हैं उनकी शिक्षाओं को, कि वो वेद के विरोधी थे या उन्होंने सेक्स को अध्यात्म में जोड़ दिया, यह कहकर उनकी शिक्षाओं को नकार देना मुझे नहीं लगता कोई एक सही कदम है। हमें अच्छी चीज़ चुन लेनी चाहिए। कई बार देखो आप, गुलाब के फूल में भी तो कांटे होते हैं, लेकिन चुनने वाले उसमें से फूल चुनते हैं। तो हमें जो भी संत हैं, बड़े विचारक हुए हैं, उनकी अच्छी शिक्षाओं को हमने अडॉप्ट करना है और उसी से हमने आगे बढ़ना है। यही हम सबके लिए उचित रहेगा। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? ज़रूर बताइए। धन्यवाद। नमस्कार।